24। कोरोना संक्रमण के बीच महासमुंद में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद की खाली कुर्सी के लिए एक बार फिर सियासत की जंग छिड़ गई है। महासमुंद जनपद पंचायत के अध्यक्ष का कोरोना से निधन के बाद अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है, जिसकी निर्वाचन के लिए 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी गई है। महासमुंद जनपद अध्यक्ष पर काबिज होने के लिए एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष दल आमने सामने हैं। जनपद अध्यक्ष भागीरथ चंद्राकर के देहांत के बाद खाली हुए इस पद के लिए 12 अप्रैल को चुनाव होना है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया है और सत्ता पर काबिज होने के लिए भी सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही महासमुंद जनपद पंचायत के सदस्यों की एक बैठक भी कांपा के रिसोर्ट में रखी गई थी। इसके बाद से 14 सदस्य अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं भाजपा इसके लिए अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है और भाजपा का आरोप है कि निर्वाचन अधिकारी सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए हैं। इसे लेकर भाजपा ने निर्वाचन रद्द करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय निर्वाचन की जानकारी पहले से ही सत्ता पक्ष को दे दी गई थी। इधर निर्वाचन को लेकर कलेक्टर डोमन सिंह द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। कलेक्टर ने पीठासीन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद एवं सहायक पीठासीन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद को नियुक्त किया है। निर्वाचन 12 अप्रैल 2021 को दोपहर 12 बजे से जनपद पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में होगा। मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। किसी भी प्रकार का आरोप बेबुनियाद है। निर्वाचन की सूचना सभी को दे दी गई है। बहरहाल देखना होगा कि कोरोना के इस समय में कुर्सी का यह सियासत महासमुंद की राजनीति में कौन सा नया रंग लाता है। ये सरासर गैर प्रासंगिक है। इन सब मामलों में अभी देखा गया तो हम लोग को जानकारी भी नहीं दी गई है कि जो आदेश इनका आया शाम 5 बजे आया है और मुझे जहाँ तक की सूचना मिल रही है कि लोगों को दोपहर 2 बजे से ही इन लोग उठा लिए हैं और उठा के इनको एक निश्चित जगह पे इन लोगों को ले जाया गया है, वहाँ से दूसरी जगह भेजा जा चुका है और हम लोगों को कोई इसकी सूचना मिल नहीं पाई थी, ना हम लोगों का संपर्क किसी से हो पाया था। क्योंकि हम ये चाह रहे थे अभी कोविड के दरमियान हमारे कुछ जनपद सदस्य साथी लोग जो अभी होम आइसोलेशन में है, कुछ लोग एडमिट है, उनको ठीक होने के बाद हम लोग निर्वाचन चाह रहे थे। एक सब मिलकर बैठकर एक अध्यक्ष को चुना जा सकता था वहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पर एक ऐसा राजनीतिक खेल खेला गया है। अभी हमारे साथ लगभग 11 जनपद सदस्य हैं साथ में जो इसके विरोध में हैं और अभी हम लोग विरोध का तरीका हमारा ये है कि हम इनको अभी कलेक्टर साहब को आवेदन देने जा रहे हैं। यहाँ पे एक आवेदन की कॉपी हमने यहाँ अनुविभागीय अधिकारी को दे दिया है। अब ये एक राजनीतिक दबाव भी बोला जा सकता है जिसके तहत जानकारी नहीं दी गई। इनको कम से कम जनपद सदस्यों को बुलाकर एक मीटिंग रखनी थी और उनके बीच बोलना था कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय दिया जाता। उस बीच हम आपस में बैठ के चर्चा कर सकते थे। कुछ लोग दबाव में गए हैं और कुछ लोग हो सकता है अपने मन से गए होंगे, तो और उसमें से बहुत सारे लोग कोविड प्रभावित भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं जिसके तहत हम लोग अभी कलेक्टर साहब को आवेदन देने जा रहे हैं। अधिकारियों का तो जवाब गोलमोल आ रहा है। उनका बोलना है कि ऊपर से निर्वाचन आयोग से आदेश आया हुआ है तो हमने ये किया है और मात्र 7 दिन का समय मिला हुआ है और ये प्री प्लानिंग है, ये तो पता चल चुका है। निश्चित रूप से ये वर्चस्व की लड़ाई है। आप लोगों को पता है कि ये महासमुंद का जो सीट है निर्विरोध निर्वाचन की बात कही गई थी और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और वो अपने साख बचाने के लिए इस तरह की गिरी हुई स्तर पे चले गए हैं कि अपने साख बचाने के लिए आपको पता है कि महासमुंद पूरे स्टेट में रेत का एक बड़ा हब बन गया है, रेत माफियाओं का। और आपको पता है जनपद के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। उन चीज़ों को सेंट्रलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं अपने लोगों को बैठाने के लिए ये षड्यंत्र सत्तासीन लोगों द्वारा चला जा रहा है, ऐसा प्रयास मेरे को प्रतीत होता है। कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं हम लोग इसको। आज शाम को हम कोर्ट में रीट अपील कर रहे हैं। आगे हम इसके लिए ये बात की रीट भी दायर करेंगे कि यदि इस दौरान जितने भी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनकी सुरक्षा को लेकर या उनके स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर कोई दिक्कत होती है तो हम प्रशासन को इसके लिए पूरा दोषी मानेंगे और उसके लिए उनको जवाबदारी तय करनी पड़ेगी और इसके लिए संबंधित अधिकारियों पर भी हम कहीं ना कहीं अपना क्लेम दायर करेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो संवैधानिक जो रूल्स होते हैं उसके तहत ही जारी की जाती हैं।
निर्वाचन के लिए जो है अभी हाल में आदेश किया गया है और मुझे पीठासीन अधिकारी उसमें नियुक्त किया गया है। पीठासीन अधिकारी की हैसियत से 12 तारीख को निर्वाचन जो होने हैं उसके लिए सभी जनपद सदस्यों को विधिवत जो है डाक के माध्यम से सूचना जारी कर दी गई है। और अभी जैसा आप बोल रहे हैं तो एक ज्ञापन मेरे पास इन्होंने छोड़ा है कि कुछ लोग जो हैं होम आइसोलेशन में हैं और कोविड से संक्रमित हैं, ऐसे में जो है चुनाव तिथि को आगे बढ़ाया जाए। तो उक्त के संदर्भ में जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो जो सार्वजनिक सूचना है और इसमें ऐसे किसी को पहले और किसी को बाद में जारी हो ऐसा कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसे कोई बात है तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई जो है ये निराधार बातें हैं। ये तो निर्वाचन जो नियमावली है उसके अनुसार है और जो निर्धारित तिथि है वो निर्वाचन से प्राप्त होती है निर्वाचन आयोग के माध्यम से, तो उसके तहत कार्रवाई की जा रही है जो कि नियमानुसार है। चुनाव प्रक्रिया में अगर एक जनपद सदस्य का खेल रहा तो इसके संदर्भ में जो है जो पंचायत निर्वाचन जो नियम है उसका पालन किया जाएगा। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN।